हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जेपी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम तीसरा वीडियो लेकर के अवकलन से ही उपस्थित हुए हैं। पहले वीडियो में हमने आपको फॉर्मूले समझाए हैं, दूसरे वीडियो में हमने 2022 में आए हुए प्रश्नों को बताया है कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो अवकलन टॉपिक से पूछे गए हैं। अब आपका तीसरा वीडियो है हमारा, जिसमें हम 2023 में आए हुए प्रश्नों को समझाने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से जैसा आप जानते हैं कि दो प्रश्न आते हैं, दो प्रश्न यानी अब मैं अथवा कह लें तो चार हो रहे हैं, और चार ही प्रश्न में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में कि 2023 में कौन कौन से वो प्रश्न आए हैं। यदि दोस्तों आप पिछले 3 या 4 साल के पेपर में किसी भी टॉपिक के 3 या 4 साल के आए प्रश्नों को आप लगा लेते हैं तो हो सकता है कि वही का वही प्रश्न आपके मेन एग्जाम में भी फंस जाए। तो दोस्तों, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे गणित विषय से है और गणित का पेपर देना चाहते हैं, इस साल 12th क्लास में है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और चलते हैं टाइम ना करते हुए अपने वीडियो पर। तो दोस्तों, एक पहला प्रश्न जो आया है जिसमें लिखा है x के सापेक्ष x के घात x का अवकलन कीजिए। ये प्रश्न मात्र 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करना है, ये हमारा फलन है, तो इसको हमें y के बराबर मान लेना है। माना y बराबर x के घाते x। अब जब भी हमने कहा था कि एक फलन पर दूसरे फलन की घात हो तो हमें लॉग लेना होता है, तो हम लेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो इस तरफ हो जाएगा आपका log y, इस तरफ हो जाएगा log x के घाते x। यहां हमने फॉर्मूला लगेगा log m के घात n, फॉर्मूला होता है n log m। दोस्तों, यदि आप हमारे नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप पिछला वीडियो देखें, पहला वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने फॉर्मूले बताए हैं कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं और उन्हें अप्लाई कैसे करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी कुछ इसी टाइप के प्रश्न हैं। अब तीसरा वीडियो जो है हमारा, उसमें हम 2023 के प्रश्न बता रहे हैं जो इस साल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखें दोस्तों, ये वाला x काम करेगा m का, ये वाला x काम करेगा n का, तो ये होने वाला है log y बराबर x log x। अब इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने पर, और एक बात है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स पर भी बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। हम उसी टॉपिक की और डिटेल वीडियो बना के भी आपको हम देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट रखा करें, या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो भी आप अपना रिक्वायरमेंट रखा करें। आप बताएं हमें कौन सा सवाल नहीं आ रहा है। तो आपका x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो dy dx log का होगा, इस x का होगा, यहां ये दो फलन माने जाएंगे, ये पहला फलन होगा, ये दूसरा फलन होगा, यहां दो फलन के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हमने आपको बताया था, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो देखते हैं दोस्तों, log y का होगा 1/में y इंटू में dy अपॉन dx इज इक्वल टू पहला फलन x है, dy dx होगा दूसरा फलन log x का प्लस दूसरा फलन log x प्लस dy dx होगा पहला फलन यानी x का। अब आगे देखते हैं, 1/में y dy अपॉन dx इज इक्वल टू x। log का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, 1/x होता है, log x, x का x के सापेक्ष 1 होता है। अब इस y को भेजना है उस तरफ और आंसर आ जाना हमारा dy अपॉन dx बराबर y, ब्रैकेट लगा दें, x से x काट दे तो 1 प्लस log x, ये केवल इतना बचने वाला है, y का मान रख दें। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y का मान x के घाते x है, सबसे ऊपर देख लें y का मान क्या है, 1 प्लस log x। ये छोटा सा आपका प्रश्न वर्ष 2023 में आया है, इस साल भी इसके आने के बहुत चांस है। ये लग गया, आंसर आ गया x के घाते x 1 प्लस log x। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया
चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि यदि y बराबर में साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। तो इसके हल की ओर चलते हैं। ये दूसरा प्रश्न है जो उस पहले वाले के अथवा में आया है, और आप देख पा रहे हैं कि औकलन में या औकलन से वर्ष 2023 में पूछे गए प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो 2023 में ये प्रश्न आया है, y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक 11th क्लास में जो आपने त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़ा था वो भी आपको पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा बराबर में एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको जरूर आना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो x की जगह यदि आप tan थीटा रख दें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी sin 2 थीटा, और इससे sin हट जाएगा और बड़ा आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपको मानना है यहां पे दोस्तों, क्या मानना है कि x बराबर में tan थीटा। तो यहां थीटा की वैल्यू हो जाएगी, tan का अगर हम इस तरफ पक्षांतरण कर दें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, जहां पे x लिखा है वहां पे tan रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे, क्योंकि यहां 2 लिख दिया हमने और x की जगह tan 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पूरे की जगह आप साइन 2 थीटा लिख पाएंगे। तो y बराबर ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन हटा देना है तो हो जाएगा जी y बराबर में 2 थीटा। थीटा का मान क्या निकाला है वो रख दें आप, तो 2 tan इनवर्स x। थीटा का मान क्या आया है tan इनवर्स x। बस आपको अवकलन कर देना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अलग कर लो, dy अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x। अब टेन इनवर्स x का हमने अब दोस्तों फॉर्मूला बताया था, d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x का आपका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों चूंकि अचर था तो 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, अवकलन होना है केवल टेन इनवर्स x का। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका 2 1 से कर देना है। तो आप इसको आंसर को ऐसा भी लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर होने वाला है। तो ये भी 2 नंबर में ही आया है पिछले वाले के अथवा में। और एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे थोड़ा बड़ा आता है जो 3 नंबर में आता है, उसके अथवा में 5 दशमलव में ही जो टॉपिक है आपका पहली एक्सरसाइज जिसमें हम शांत तत्व पढ़ते हैं, शांत तत्व और अशांत तत्व की पहचान करते हैं फलन में, वो क्वेश्चन आता है। तो शांत तत्व और अशांत तत्व वाला टॉपिक हम एकदम अलग बना के आपको समझाने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, वर्ष 2023 में ही पूछा गया कि शांत तत्व वाले क्वेश्चनों के अथवा में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, एक बार हम इसी को रिपीट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इसको देख के पता करना है कि ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका होता है? साइन 2 थीटा का। तो x की जगह आपको tan थीटा मान लेना है, जिससे फॉर्मूला बन जाता है साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन हट जाता है तो बचेगा 2 थीटा। थीटा का मान थीटा की जगह आपको रख देना है tan इनवर्स x और इसका कर देना है अवकलन, आ जाएगा आपका आंसर। यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो आप हमसे जरूर पूछें। चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो हम आपको समझा रहे थे जिसमें फलन है आपका y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें इसका अवकलन करना है। ये वर्ष 2022 में पूछा गया है। तो y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह आपको tan मानना है, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। यानी दोस्तों अगर हम x की जगह टेन थीटा रख देते हैं तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पे 2x तो 2 टेन बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसके बाद ये जी किसके बराबर हो जाएगी, साइन टू थीटा के। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 थीटा। अब आपका 2 थीटा का जो मान आपने निकाला है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स रख देना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है। एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन होगा dy अपॉन dx। दो अचर है तो दो बाहर ही रहेगा, केवल टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करना पड़ेगा। और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो हमारा फाइनल dy अपॉन dx का आंसर। तो देखें दोस्तों, एक और क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित हुए हैं जिसमें आपका पूछा गया है, ये 3 नंबर में आया है, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन। तो आपको इसमें याद रखना है कि ये दोनों ही फलन है। आपको एक फलन को मान लेना है u बराबर, क्या मान लेना है, साइन एक्स स्क्वायर। ये है आपको, इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका u का हो जाएगा du अपॉन dx। यहां d अपॉन dx होगा किसका, साइन का। सबसे पहले आपको साइन का करना पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर का। तो du अपॉन dx इक्वल टू साइन का होने वाला है cos एक्स स्क्वायर और dy dx आपका होने वाला है एक्स स्क्वायर का। तो du अपॉन dx इक्वल टू cos एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x होने वाला है। किस फॉर्मूला से दोस्तों, तो d अपॉन dx x के घाते n, n x के घाते n माइनस 1। तो यहां n का काम कौन करेगा, 2, तो 2 आगे आ गया और x के घात में 2 में से 1 घट जाएगा। तो आपका du अपॉन dx का जो मान है वो आ गया 2x cos एक्स स्क्वायर, ये पहला समीकरण है। और देखते हैं दोस्तों, हमारा जो दूसरा फलन था इसको आपको v बराबर मान लेना है दोबारा से। तो v बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आपको इसका भी x के सापेक्ष ही अवकलन कर देना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो v का बनेगा आपका dv अपॉन dx। और अभी अभी बताया था एक्स स्क्वायर का जो x के सापेक्ष अवकलन होता है वो होता है 2x। आपको इसको समीकरण 2 दे देना है। तो जो आपका पहला फलन है उसको u बराबर मानना है, u बराबर करने के बाद du अपॉन dx का माना जाता है, उसका अवकलन कर देना है। दूसरे फलन को आपको v के बराबर मान लेना है और इसका अवकलन dv अपॉन d। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने समीकरण 1 बना लिया है du अपॉन dx और समीकरण 2 बना लिया है dv अपॉन dx। अब लास्ट काम बचा है कि हमें समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है। समीकरण 2 का क्या करना है, भाग देना है। तो देखते हैं दोस्तों, समीकरण 1 को ऊपर रखना है du अपॉन dx, क्योंकि आपको इसका अवकलन करना है इसके सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे रखते हैं, यानी हमें एक्स स्क्वायर को नीचे यानी dv को नीचे रखना है, नीचे रखना है। तो हमें dv का ही भाग देना है। तो du अपॉन dx क्या है दोस्तों, 2x cos एक्स स्क्वायर। dv अपॉन dx का मान क्या निकाला है, 2x। dx से dx कट जाएगा तो du अपॉन dv का जो मान है वो आने वाला है, यहां 2x से 2x काट दो, केवल cos एक्स स्क्वायर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन के अथवा में सामतत्व वाला क्वेश्चन आया है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, मैंने 4 प्रश्न नहीं बताए हैं, मैंने 3 ही प्रश्न बताए हैं। इसका कारण यह है कि जो सामतत्व वाले क्वेश्चन है वो हम आपको एक साथ समझाएंगे और उसके नियम भी बताएंगे। क्योंकि हमने उसका फॉर्मूला नहीं बताया है, उसके थॉट नहीं बताए, तो हम वो क्वेश्चन भी आपको नहीं समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके फॉर्मूले और जिनके थॉट में आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को भी देख लें और फिर देखें आगे।